क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। तो बताओ P की वैल्यू और Q की वैल्यू क्या होने वाली है। ये तो इसी फॉर्म में है, सेम टू सेम। तो बस कंपेयर करना है हमें। P क्या होगा जो Y के साथ है, Y के साथ में क्या है यहाँ पे -3 cot x। तो P की वैल्यू आने वाली है -3 cot x। और Q की वैल्यू क्या आएगी बताओ, sin 2x, sin 2x। इसके बाद हमें आई एफ फाइंड करना होता है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी क्या है -3 कॉट एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ई -3 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। और जिनको इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स नहीं पता हो तो भाई पता कर लो क्या होता है बताओ, लॉग मोड साइन एक्स होता है। लॉग मोड साइन एक्स, याद कर लो इसे। लेकिन यहाँ पे -3 आ रहा है ई और लॉग के बीच में, तो हम प्रॉपर्टी यूज करके ई की पावर लॉग साइन एक्स का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, साइन एक्स का क्यूब। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है ये मैंने बहुत बार बता रखा है पहले भी। लॉग एम की पावर एन हमारा इक्वल होता है लॉग एन लॉग एम के। ठीक है, पावर को आगे लिख दो, एन लॉग एम। अभी हमने क्या किया है, इसको रिवर्स किया है। यहाँ पे हमें एन की वैल्यू -3 दे रखी थी, तो हमने पावर में लिख दिया। ठीक है, एम की पावर एन। ये बातें बहुत बार आपने पहले सुन रखी होगी, मैंने बस याद दिला दिया आपको कि मैंने ये यूज किया है। आगे इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि ई और लॉग जब भी साथ में होते हैं तो मन ही मन हम कैंसिल कर देते हैं। वैसे कैंसिल नहीं होते हैं ये, लेकिन शॉर्टकट है, कैंसिल कर दो। क्या बचेगा, साइन एक्स का क्यूब। ठीक है, ओके। तो ये क्या आ गया, साइन क्यूब एक्स। ये वैल्यू आई हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, आई एफ की। कुछ बच्चे को डाउट होगा कि सर ये मोड कहाँ गया। भाई इस चैप्टर में मोड की कोई भी वैल्यू मतलब औकात नहीं है, आप हटा सकते हो, हटा दो, बस सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास आई एफ की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है। जनरल सॉल्यूशन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर लिख देना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू y इंटू में आई एफ। वाई इंटू में आई एफ क्या है बताओ। अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, आप बता भी नहीं रहे गलत क्या सर आपने। यहाँ पे पावर में 3 नहीं था, यहाँ पे -3 था, तो पावर में -3 आएगा भाई, यहाँ पे -3 आएगा। और इसको आप लिखोगे 1 में साइन क्यूब एक्स। ठीक है, पावर में नेगेटिव है तो 1 में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब सही है। तो y इंटू में आई एफ जिसकी वैल्यू क्या है 1 में साइन क्यूब एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू क्या है हमारे पास, साइन 2x। साइन 2x इंटू में आई एफ क्या है, आई एफ हमारे पास ये है 1 में साइन क्यूब एक्स, फिर डी एक्स प्लस सी। तो डी एक्स प्लस सी। ओके, तो अब सारा का सारा दिमाग आप इसे इंटीग्रेट करने में लगा दो। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यही रहने वाला है। और यहाँ पे अच्छा, साइन 2x हमारा होता क्या है वैसे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये करके देखते हैं, क्या पता कुछ ऐसा आ जाए जिसे हम इंटीग्रेट कर सके। यहाँ पे क्यूब एक्स है, डी एक्स प्लस सी। तो साइन से साइन कैंसिल, है ना, साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास बताओ, क्या बच गया हमारे पास। यहाँ पे तो y इंटू में 1 साइन क्यूब एक्स ही आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 2 है तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 2 साइन साइन कैंसिल हो गया, और कॉस अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि एक साइन कैंसिल हुआ है, एक साइन बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे क्या क्या है कॉस एक्स है इंटू में 1 में साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स इंटू में साइन एक्स है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो 2 कॉट एक्स, और 1 साइन एक्स एक बच गया जो कि क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक एक्स होता है। 1 साइन क्या होता है कोसेक, कोसेक एक्स। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। और क्या आपने इसे कहीं पे देखा है पहले कभी, बताओ बताओ, कहीं देखा है ये फॉर्मूला बन रहा है कॉट और कोसेक साथ में।
किसका फॉर्मूला बन रहा है, सोचो। 2 को भूल जाओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है हमारे पास, कॉसेक एक्स होता है, ठीक है, वो भी नेगेटिव का। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। तो हमें वैल्यूज क्या क्या मिल गई, वैल्यूज मिल रही है हमें y इंटू में 1 अपॉन में साइन क्यूब एक्स इक्वल टू में 2 तो रहेगा ही रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है इंटीग्रेट करने के बाद, माइनस का कोसेक एक्स, ठीक है, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, प्लस में c। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। अब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, हमें ये वैल्यूज पुट करनी होगी। आप चाहो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसको कुछ और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि y इक्वल टू में साइन क्यूब एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 1 - 2। कोसेक क्या होता है हमारा, 1 अपॉन साइन होता है ना, मानते हो ना, 1 अपॉन साइन, और मैं साइन क्यूब मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस c इंटू में साइन क्यूब एक्स, मतलब c इंटू में साइन क्यूब एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। ओके, ये एक ही बात है, ठीक है, मैंने सिर्फ साइन क्यूब एक्स से इधर मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू 2, तो लिख दूं मैं यहाँ पे एट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2, पुट कर दो y की वैल्यू 2 जल्दी से। तो मुझे क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू 2 इक्वल टू -2 साइन x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस c इंटू में साइन क्यूब पाई बाय 2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सबको पता होगी बात ये। तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2 इक्वल टू -2, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 90 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -2 इंटू 1 1 ही होगा, प्लस c इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, c इंटू 1 c, तो c की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -2 इधर ले आओ, है ना, तो 4 मिल जाएगी। c की वैल्यू क्या मिल गई 4। तो करना क्या है आपको, इस c की वैल्यू 4 को इसमें पुट करना है, इसमें कर लो या इसमें कर लो, एक ही बात है, सॉरी, इसमें कर लो या इसमें कर लो, एक ही बात है, तो इसमें ही पुट कर लो। तो यहाँ पे जहाँ पे सी है वहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है, सी जहाँ पे है वहाँ पे प्लस का 4 पुट कर लो और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल चुका है, ये हमारा आंसर है, इसमें बस आप सी की वैल्यू 4 पुट कर लो। ओके।